हेलो माय डियर, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट पे एक बार मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक नेक्स्ट पार्ट रिलेटिव स्पीड पढ़ाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको समझेंगे क्या होता है रिलेटिव स्पीड। आपको इससे पहले मैंने एवरेज स्पीड भी पढ़ा दिया है। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में पढ़ी होगी, आप वहां से जाके देखिए, वहां हमने आपको एवरेज स्पीड पढ़ाया है। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है बच्चों? सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। आपको मैं कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा और ऐसे भी सिखाऊंगा, दोनों तरीकों से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव स्पीड। पहली बात है, रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड का मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि जब दो आदमी सेम डायरेक्शन में चलें या अपोजिट डायरेक्शन में चलें। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी, और जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उनकी चालें घट जाएंगी। देखिए, आप बात को समझिए। मान लीजिए ये ए है और ये कोई व्यक्ति है बी। अगर इसकी स्पीड मान लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं इनका रिलेशन सापेक्षता चाल निकालना चाहूं तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? 80 माइनस का 60 बराबर क्या हो जाएगा कि 20 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है? इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जब दो आदमी सेम डायरेक्शन में चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, तो बच्चों क्या होगा? उनकी चाल को घटा दिया जाएगा। ठीक है। अगर यही मान लीजिए ऐसा हो, कुछ ऐसा हो कि अगर ए यहां से चलता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऐड होके कितना हो जाएगा? 80 प्लस 60 यानी कि 140 किलोमीटर पर आवर। यानी रिलेटिव स्पीड का मतलब ये हुआ, सापेक्षता चाल का मतलब ये हुआ कि जब दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, तो उनकी स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, तो दोनों की स्पीड को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। इतनी सी बात आप समझ पाए हैं? ठीक है। देखिए, अब हम इसमें एक क्वेश्चन लेंगे, फिर आपको वहां से ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, आज का कॉन्सेप्ट मिस मत कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे हम आज में। और ये जो कॉन्सेप्ट हम आज सीखेंगे, ये पेपर में डेफिनेटली आता है। ठीक है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। सवाल यह है कि एक चोर शाम 3 बजे कार को चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। एक चोर कब भागता है भाई? शाम को कितने बजे? 3 बजे। किस स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। शाम को 3:30 बजे चोर का पता लगने पर पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करती है। तो बताइए, पुलिस चोर को किस समय पकड़ लेगा? देखिए, सवाल है कि पुलिस चोर को कब पकड़ेगा, जबकि रियलिटी है कि पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाती है। यही बात है ना? ये तो आप समझ रहे हैं कि पुलिस भागती है, पीछे पकड़ नहीं पाती है। लेकिन जब आप लोग बनिएगा यूपीएसआई, तो आप लोग जरूर पकड़िएगा। ठीक है। क्योंकि आप यूपीएसआई का एक ऐसा पोस्ट है जहां से आप सोशल वर्क कर सकते हैं। देखिए, कोई भी यूपीएसआई में क्या चीजें हैं, थोड़ा सा एक सेकंड बात करते हैं हम लोग इस पर। देखिए, जो गांव का पिछड़ा हुआ गरीब तबका है या जो छोटे वर्ग के लोग हैं, वो क्या होता है, अगर उनके साथ कोई भी अत्याचार हुआ, कुछ भी परेशानी हुई, तो उनके लिए जो सबसे पहला ऑफिसर है, वो आप होंगे। यानी कि आप यूपीएसआई हैं, तो सबसे जो उनका पहला इंटरेक्शन होगा वो किससे होगा? आपसे होगा। तो आपके पास एक सोशल वर्क का भी ऑप्शन है कि आप वहां से मतलब समाज कल्याण का भी काम कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आप एक यूपीएसआई एक पहला ऑफिसर है जो क्या होता है, जो जनता से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। ठीक है। आप बात समझ रहे हैं? चलिए, तो देखिए, सवाल यह है कि एक चोर शाम 3 बजे बच्चे भागता है एक कार को चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है। 3:30 बजे चोर का पता जब लगता है, तो पुलिस उसके पीछे भागती है कितने स्पीड से? 80 से। तो बताइए, चोर किस समय पकड़ा जाएगा? देखिए, यहां से 2 सवाल बनेगा। पहला सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा? क्या क्या बन सकता है, मैं बता रहा हूं। चोर कितने बजे
ये आपसे सवाल बन सकता है कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि चोर पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय कर चुका होगा। दूसरा सवाल इसमें क्या बन सकता है कि चोर पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय कर चुका होगा। दो सवाल आपसे पूछा जा सकता है, एक तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, और क्या पूछा जा सकता है कि चोर पकड़े जाने तक, यानी जब वो पकड़ा गया तो उसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जा चुकी होगी। चलिए देखिए, अब मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। कुछ बच्चे हैं पहले तरीके समझेंगे, कुछ दूसरे समझेंगे। जो अच्छे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, वो दोनों तरीकों से समझेंगे। देखिए बच्चे, हुआ क्या कि चोर 3 बजे कार चोरी करके भागता है। किस स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो जब पुलिस को कितने बजे पता चलता है? 3:30 बजे, यानी कि उतने देर में आधे घंटे चोर भाग चुका था। तो आधे घंटे में पुलिस और चोर के बीच की दूरी क्या होगी? मान लीजिए ये चोर है और ये पुलिस है। पुलिस चोर को क्या कर रही है? दौड़ा रही है। कितने बजे चोर यहां पहुंच चुका और टाइम क्या हो चुका? 3:30 बजे। ये बात क्लियर है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर की। आप कहेंगे सर ये 30 कैसे आ गया? तो देखिए चोर 3 बजे भागा है, 3:30 बजे पुलिस उसको दौड़ा रही है, यानी कि आधे घंटे में अगर 60 की स्पीड से भागा है, इसका मतलब जब वो 30 किलोमीटर भाग चुका है तब पुलिस को पता चलता है। यानी जब चोर 30 किलोमीटर भाग चुका, फिर पुलिस को पता चला कि अब चोर का क्या करना है? पीछा करना है। तो आप हमें बताइए इसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस की स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। यही बात है, कुछ और है? यही बात है। चोर 60 से भागता है, पुलिस 80 से उसका पीछा करती है। क्यों? कि जब पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो चोर को पकड़ पाएगा। अगर मान लीजिए पुलिस भी 60 से भागे और चोर भी 60 से भागे, तब तो कभी भी इनफाइनाइट तक पकड़ ही नहीं पाएगा। यानी पुलिस को पकड़ने के लिए चोर से ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ से दौड़ाना शुरू किया और यहाँ से किया। अब टाइम क्या है? 3:30 बजे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दो तरीके से समझा रहा हूं। मान लेते हैं कि चोर आपको यहां भाग रहा है और इस पॉइंट पे मैंने मान लिया कि पुलिस उसको पकड़ लिया। यानी ये वो पॉइंट है जहां पुलिस चोर को क्या करती है? पकड़ लेती है। अब बात को समझिए, पुलिस की स्पीड क्या है? 80 और चोर की स्पीड क्या है? 60। तो अगर आप रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 चौको 80, 20 तियां 60। इतनी सी बात में कोई डाउट है? पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर मैं आपको तरीका और सिखाऊंगा। पुलिस की स्पीड कितनी है? अगर 4 रेशियो, तो चोर की कितनी है? 3 रेशियो। अब बात समझिए, अगर ये मान, अब कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट, ये चोर यहां है, पुलिस यहां है, दोनों भागना शुरू करते हैं एक साथ, ठीक है? तो दोनों के लिए क्या सेम है? टाइम कांस्टेंट है। क्या सेम है? टाइम कांस्टेंट है। अभी मैं समझाऊंगा एक तरीके से और आप लोग परेशान मत होइएगा। टाइम कांस्टेंट है, यानी जब चोर यहां पहुंचा, पुलिस यहां पहुंची, दोनों एक साथ भागना स्टार्ट किए, यहां पहुंचे, यहां पकड़ लिया गया, तो दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट है। तो अगर बेटा टाइम कांस्टेंट रहता है तो S1/S2 बराबर क्या होता है? D1/D2। यानी जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चली गई दूरी का भी रेशियो होगा। ऐसा मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में कई सवाल कराए हैं, आप वहां से देखिए। यानी अगर ये टोटल पुलिस ने 4 दूरी ट्रेवल की है तो चोर ने कितनी ट्रेवल की? सिर्फ 3। अरे बोलिए ना, अगर ये 3 यूनिट होगा तो ये टोटल कितना होगा? 4 यूनिट। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट होगा वो कितना होगा? 1 यूनिट। अरे बोलिए, अगर ये टोटल 4 होगा, क्योंकि इसकी स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो दूरी कितना? तो ये 3 हो जाएगा, तो टोटल 4 हो जाएगा। अगर ये 4 तो ये 3, तो ये कितना? 1। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। अरे 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। तो फिर 3 की वैल्यू ये कितनी होगी? 90। फिर कितनी हो जाएगी? 90। बात क्लियर है कि नहीं? कितनी हो जाएगी? 90। तो अगर आपसे पहला सवाल क्या पूछा गया है कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, यहां कितने बजे पहुंचा? 3:30 बजे। कितने बजे पहुंचा है? 3:30 बजे। और यहां से 90 किलोमीटर भागने के बाद पकड़ा जाता है,
तो 90 किलोमीटर भागने में कितना समय लगेगा? 60 की स्पीड से 1.5 घंटा। भाई चोर की स्पीड कितनी है? 60, और 90 किलोमीटर और भागने के बाद पकड़ा जाता है, तो 90 किलोमीटर चलेगा 60 की स्पीड से तो 1.5 घंटा। यानी यहां से 3:30 बजे के बाद से 1.5 घंटे के बाद पकड़ा जाएगा। तो 3:30 में 1.5 जोड़ेंगे तो कहने का मतलब चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? 5 बजे। सवाल का आपका ये सही उत्तर है। बात क्लियर है? तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? 5 बजे। ये पहला तरीका है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा सवाल इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है कि चोर पकड़े जाने तक कितनी दूरी चला है। तो आप हमें बताइए ये कितने बजे से भागा है? 3 बजे से। भाई चोर यहां 3 बजे से लेकर भागा है, पकड़ा कितने गया? 5 बजे। यानी कि कितना भागा? 2 घंटे। टोटल 2 घंटे के बाद पकड़ा गया है और उसकी स्पीड है 60, तो कितनी दूरी चला? 120 किलोमीटर। आप यहां से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी तो निकाल सकते थे। ये 90 है और ये 30 है, तो टोटल कितनी दूरी भागा चोर? तो सवाल आपका होगा कि चोर पकड़े जाने से पहले 120 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। ये आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूं रिलेटिव स्पीड से। आज मैंने कहा है ना, ये तो कॉन्सेप्ट है। अब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या वो समझिए। अब आप बेटा रिलेटिव स्पीड आप जानते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि रिलेटिव स्पीड में जब दोनों व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो जुड़ेगा और सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो घटेगा। आप हमें बताइए, यहां है पुलिस और यहां कौन है? चोर। ये है पुलिस, कौन पुलिस? उत्तर प्रदेश पुलिस। और यहां चोर है। पुलिस कौन है? दरोगा, यूपीएसआई। यहां से दौड़ा रहा है और आपको पता है कि डिस्टेंस कितनी है? 30। क्यों 30 है? क्योंकि आधे घंटे में अगर चोर 60 की स्पीड से जा रहा है तो 30 किलोमीटर दूरी चलने के बाद तो पुलिस को पता लगा कि भैया आप चोर को क्या करना है? दौड़ाना है। बात समझिए बेटा, पुलिस की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। दरोगा बहुत तेज तर्रार है और चोर बेचारा 60 से भाग रहा है। तो आप हमें जरा बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये 80 से चलेगा और ये 60 से चलेगा तो कहीं ना कहीं तो पकड़ ही लेगा। अरे जब इसकी स्पीड ज्यादा है यार तो कहीं ना कहीं तो पकड़ेगा। एक बात समझिए, जरा ध्यान दीजिए, ये बीच के फासले कितने हैं? 30 किलोमीटर। भाई पुलिस और चोर के बीच का फासला क्या है? दूरियां कितनी हैं? अरे इन दोनों के बीच के फासला क्या है? 30 किलोमीटर। इसी फासला को तो कम करना है। देखिए होगा क्या, मैं आपको समझाऊं। देखिए होगा ये कि भाई चोर भाग रहा है, पुलिस भाग रही है, दूरियां कम होती जाएंगी, दूरियां कम होती जाएंगी, दूरियां कम होती जाएंगी। कुछ समय के बाद ये दूरी बिल्कुल कम हो जाएगी, है कि नहीं है? भाई दूरी कम होती जाएगी, दूरी कम होती जाएगी, दूरी कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब पुलिस चोर का क्या करेगा? कॉलर पकड़ लेगा, रुकेगा, रुक, कहां भाग रहा है? तो क्या हो जाएगा? एक समय पकड़ लेगा। आप हमें बताइए कि अगर ये 80 से चलेगा और ये 60 से चलेगा तो 1 घंटे, इनके बीच की दूरी कितनी है? 30। 1 घंटे में पुलिस और चोर के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। 1 घंटे में पुलिस और चोर के बीच की जो दूरी है 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। बात को बड़े गौर से समझिए। 1 घंटे अगर ये भी दौड़े, 1 घंटे अगर ये भी दौड़े तो ये 60 दौड़ेगा, ये 80 दौड़ेगा। यानी 1 घंटे में पुलिस और चोर के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। यानी जो 30 किलोमीटर की दूरी है वो 20 कम होकर अब दूरी कितनी बचेगी? अब दूरी सिर्फ 10 ही बचेगी। तो कहने का मतलब कुल मिला के इतना ही है कि पुलिस और चोर के बीच का ये जो फासला है उसको खत्म करना है। तो बेटा डायरेक्ट आप बात को समझिए कि लगा समय तो क्या हो जाएगा? इनके बीच फासला कितना? 30। अरे फासला कितना? 30। और हर 1 घंटे में कितना कम होगा? 20। 1 घंटा अगर पुलिस दौड़ाएगा चोर को तो कितना कम कर देगा उनके बीच की दूरी? 20। तो 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 1.5 घंटे का समय लगेगा। पुलिस अगर चोर को दौड़ाएगा तो हर 1 घंटे में, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 20 किलोमीटर
की डिस्टेंस प्रत्येक घंटे कम हो जाएगी। और हमें कम कितना करना है, 30 किलोमीटर का। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस और चोर के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी और पुलिस क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा। तो आपका भाई 3:30 बजे पुलिस तो कब दौड़ा है, 3:30 बजे, यानी कि 3:30 पे, और 1.5 घंटे के बाद पकड़ लिया। तो इसका मतलब कि 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। ये बात क्लियर है। दूसरा सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि चोर पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय किया होगा। तो देखिए बात को समझिए, आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई 5 बजे चोर पकड़ा गया है और 3 बजे से भागा है, तो ये जो दूरी है वो कहाँ चला, 1.5 घंटे के बाद पकड़ा गया है मान लीजिए। तो 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 × 1.5, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 90 किलोमीटर, और ये तो 30 है, ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। मैं कुछ और सवाल लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझाने से कोशिश करता हूँ। चलिए आप कमेंट बॉक्स क्या बोलते हैं उसको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए हैं, दोनों समझ पाए कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चोर शाम 4 बजे एक मोटरसाइकिल को चोरी करके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। 4:45 पर चोर का पता लगने पर पुलिस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसका पीछा करती है। तो बताइए पुलिस चोर को किस समय पकड़ लेगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए 45 मिनट के बाद पुलिस को पता लगा, यानी 45 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें तो 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 15 × 45, 15 × 60, 3/4 घंटे। और किस स्पीड से भागता है चोर, 80 से। तो आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर। यानी कि जब पुलिस को पता लगा तब तक चोर 60 किलोमीटर भाग चुका था। जब पुलिस को पता चला तब तक चोर क्या हुआ, 60 किलोमीटर भाग चुका था। चोर की चाल कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों तरीकों से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए कहने का मतलब पुलिस के और चोर के बीच का जो फासला वो खत्म करना है, और आपको पता है कि 20 किलोमीटर पर घंटे में खत्म होगा। तो कितने घंटे में खत्म हो जाएगा, 60 को हम भाग देंगे किससे, 20 से, क्योंकि रिलेटिव स्पीड कितना है, रिलेटिव स्पीड 20 है। 100 में से 80 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगेगा, यानी कि 3 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। तो बेटा आप समझिए कि चोर कितने बजे भागा है, चोर भागा है 4 बजे, और पुलिस को कब पता चला, 4:45 पे, 4:45 पे, और पुलिस ने चोर को कितने घंटे बाद पकड़ लिया, 3 घंटे बाद। इसका मतलब 7:45 पे चोर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। 7:45 पे चोर पकड़ा जाएगा। बात क्लियर। अगर सवाल आपसे यहाँ ये पूछ दिया जाता, कि चोर पकड़े जाने तक कितनी दूरी चलेगा, तो आप चाहे चोर यहाँ से निकाल दीजिए, चाहे यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए पुलिस कितने बजे दौड़ाती है और कितने बजे पकड़ती है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर ये 3 घंटे के बाद पकड़ा गया है तो 3 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, बोलिए, 3 घंटे में चलेगा 240। कितना चलेगा भाई, जब पुलिस को पता लगा तब इसको 3 घंटे और भागा ये, तो 240 ये और 60 ये, तो कितनी हो जाएगी, जोड़ेंगे तो इसके द्वारा 300 किलोमीटर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका कि भाई पुलिस चल रही है 100 की चाल से, और जब इसको पता लगा तो अगले 3 घंटे में पकड़ लेती है, तो 3 घंटे में अगर 100 की चाल से चले तो दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चाहे जहाँ से निकालिए। अब बात समझ पाए हैं। अच्छा देखिए वो तरीका मैं जो आपको समझा रहा था, कॉन्सेप्ट जहाँ टाइम कांस्टेंट है, उसको भी मैं समझाऊंगा एक बार आपको। देखिए आपको पता है ना कि भाई ये आपकी है पुलिस और ये आपका है चोर। P मतलब पुलिस, C मतलब चोर। इसकी स्पीड है 100, इसकी स्पीड है 80, तो 20 चौको 80, 20 25 100। अगर मान लीजिए कहीं यहाँ पकड़ता है तो बेटा अगर ये टोटल 5 यूनिट होगा, अगर ये टोटल डिस्टेंस 5 होगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 4। क्यों, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। यहां से यहां चोर है, यहां पुलिस, दोनों एक समय भागे, यहां पकड़ा गया है।
तो अगर इनके लिए टाइम कांस्टेंट है तो आपको पता है कि S1 अपॉन S2 बराबर क्या हो जाएगा, D1 अपॉन D2, यानी जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा। तो इसकी स्पीड 5 है तो इसने ट्रेवल की 5 यूनिट, इसकी स्पीड 4 है तो इसने ट्रेवल की 4 यूनिट। तो बेटा अगर ये टोटल 5 है, ये 4 है, तो ये एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 60 है ना, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो और ये कितना 4 है, ये वैल्यू कितना 4/32, 4 है ना, सॉरी 24 हो जाएगा, 240। ध्यान दीजिए ये टोटल डिस्टेंस 5 हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 5, ये वाली डिस्टेंस 4, तो ये वाली डिस्टेंस 1 यूनिट, एक की वैल्यू कितनी है 60, तो 4 की वैल्यू 240। तो आप ऐसे बता सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 240 और प्लस 60 कितनी, तो 300। ऐसे भी बता सकते हैं आप बात समझ पाए, 300 किलोमीटर। बाकी ये भी बता सकते हैं कितने बजे पकड़ा गया, तो बात आप समझिए कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 300 और पुलिस दौड़ा रहा है 100 से, तो जब पुलिस को पता चला उसके 3 घंटे के बाद चोर पकड़ा गया, और पुलिस को पता कितने बजे चला 3:45 पे, सॉरी 3:45 पे नहीं 4:45 पे, 4:45 पे पता चला पुलिस को और 3 घंटे में इसको पकड़ लेती है पुलिस, तो इसका मतलब 7:45 में क्या करेगी पुलिस पकड़ लेगी। तो आप पहले मेथड से भी लगा सकते हैं और दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। दिया है सवाल कि दो साइकिल सवार ए और बी 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और 1 घंटे 12 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनके चलने का जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी, ठीक है। ए और बी एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, बात समझिए, बहुत मजा आने वाला है। मेरे बच्चे ये है ए और ये है मेरे बच्चे बी, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, इधर को और ये इधर को। एक की स्पीड कितना दिया मेरे भाई, एक की स्पीड दिया है 21 किलोमीटर पर आवर और इसकी कितनी दी है 24। और मैंने आपको बताया रिलेटिव स्पीड में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इनकी रिलेटिव स्पीड यानी क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 45। और इनको समय कितना लगता है 1 घंटा 12 मिनट। तो आप में बताइए, आप याद तो करिए कि हमने आपको बताया था कि यूनिट सेम होना चाहिए, यानी कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, आवर में, ये मैंने आपको बताया था। तो टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा 12 मिनट, तो 12 मिनट को अगर हम बदलें घंटे में तो किस में भाग देंगे 60 से। 1 घंटा 12 मिनट, इस 12 मिनट को हमने 60 से भाग दे दिया तो ये घंटे में बदल गया, तो 12 से 5 बार में सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 एक 6, 6/5 घंटे, तो 6/5 घंटे। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, ये स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, टाइम लगेगा 6/5 घंटे, तो 5 से काटेंगे 9 बार में तो 9 छक्के 54, यानी उन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 54 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दो धावक ए और बी 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1 घंटे 30 मिनट के बाद आपस में मिलते हैं, तो प्रारंभ करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये कोई बीच का स्थान है, यहाँ है ए और यहाँ है बी, दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं। स्पीड मेरे बच्चे कितनी दी गई है, इसकी मेरे बच्चे दी गई है 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी कितनी दी गई है 16 किलोमीटर पर आवर। और इन दोनों को 1 घंटे 30 मिनट के बाद मिलते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और 1.5 घंटे के बाद कहीं किसी बिंदु पे मिलते हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 16 12 28, चाल कितनी हो जाएगी 28, समय कितना लगा 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 घंटे, काटेंगे तो 14 × 42, यानी
ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी 42। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो जाएगा 28 क्योंकि दोनों का जुड़ जाएगा, और टाइम कितना लगा 1.5 घंटे। 1.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 घंटे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 42 किलोमीटर। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं, कुछ बच्चों का डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। एक सवाल और ले लेते हैं इस टाइप का, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। देखिए सवाल है कि ट्रेन ए और बी एक ही समय में चलना शुरू होती हैं। ट्रेन ए एक्स स्टेशन से वाई की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, और जबकि ट्रेन बी वाई से स्टेशन एक्स की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। वे 1 घंटे 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करते हैं। तो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी याद कीजिए। देखिए पार करने का मतलब भी मिलना ही हुआ, मिलेंगे तभी तो पार करेंगे भाई, मिलने का मतलब ही हुआ पार करना। देखिए 2 स्टेशन हैं, एक स्टेशन का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। 2 ट्रेनें हैं, ये है ट्रेन ए और ये है ट्रेन बी। ये चलती है बी की ओर, ये चलती है ए की ओर। स्पीड दिया है, हाँ स्पीड दिया है, जो इधर से जाती है उसकी है 55 किलोमीटर पर आवर, और जो इधर से आ रही है इसकी स्पीड कितनी है भैया 80 किलोमीटर पर आवर। यानी जो इधर को आती है उसकी 80 है, जो इधर को जाती है उसकी 55 है। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, चालें जुड़ जाएंगी। तो जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 8 5 13 150 8 5 135, 80 55 कितना होगा 135। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो जाएगा 135, टाइम कितना लग रहा है 1 घंटे 36 मिनट। टाइम कितना लग रहा है 1 घंटे 36 मिनट। तो अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी घंटे में चाहिए। तो 36 मिनट को हम बदलेंगे, तो 36 मिनट को 60 से भाग देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। 12 3 36, 12 25 60। इसको जोड़ेंगे तो 5 1 5, 5 3 8, 8/5। तो हो जाएगा 8/5। तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 7 35, 27 गुणा 8 कितना हो जाएगा 160 और 56, 8 7 56 को 6 कैरी हुआ 5, 8 दूना 16, 5 21। तो कितना हो जाएगा 216 किलोमीटर। यही आपका सही उत्तर है। तो स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 216। रिलेटिव स्पीड में चालें जुड़ जाएंगी। समय लगा इनको 8/5 घंटे, समय लग रहा है 1 घंटे 36 मिनट का। चूंकि अगर ये स्पीड किलोमीटर में है तो यूनिट सेम करने के लिए हमको ये घंटे में बदलना पड़ेगा। तो हम 60 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 1 5 3 8/5। एक बात क्लियर। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 135, टाइम 8/5, सॉल्व करेंगे तो 216 किलोमीटर डिस्टेंस निकल जाएगी। किसके बीच की, एक्स और वाई के बीच की। सवाल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, दिया है कि दिल्ली और जयपुर के जो बीच की दूरी है वो 496 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस बस प्रातः 5 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होती है और वो किसकी स्पीड से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। दूसरी जो डिलक्स बस है उसी समय जयपुर से कहाँ के लिए चलती है, दिल्ली के लिए। किस स्पीड से, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पूछा गया कि दोनों बसें कितनी दूरी पर मिलेंगी। यहां आपसे 3 सवाल पूछा जा सकता है। दोनों बसें कितने बजे मिलेंगी, दोनों बसें दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, दोनों बसें जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखिए सवाल क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए कि बेटा 2 डेस्टिनेशन पॉइंट है। एक है आपका दिल्ली और दूसरा आपका है जयपुर। जो दिल्ली से चलती है वो कितने बजे चलती है, 5 बजे 5 AM, और इधर वाली बस भी कितने बजे चलती है 5 AM पर। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 496 किलोमीटर। ऐसा आपके सवाल में गिवन है। अब आपसे कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, 3 सवाल, कि दोनों बसें कितने बजे मिलेंगी। पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता था दोनों बसें दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगी, या दोनों बसें जयपुर से कितनी दूरी पे मिलेंगी। मैं वो इसमें तो ये पूछा गया है, ऑप्शन आपको दिया गया, लेकिन मैं इस सवाल से तीनों चीजें आपको यहां समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे बच्चे,
एक बस है जो दिल्ली से चलती है जयपुर की ओर, किस स्पीड से? 60 से। कितने बजे? 5 बजे। उसी समय दूसरी बस जयपुर से दिल्ली के लिए 64 से चलती है, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप हमें बताइए, टाइम अगर निकालना हो हमें, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 496। और चाल कितनी हो जाएगी? जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ये इधर को चल रहा है और ये इधर को चल रहा है, तो जुड़ जाएंगे, तो 124। तो कितनी बार में कटेगा? 4। यानी कि कहने का मतलब 4 घंटे के बाद दोनों बसें एक दूसरे से मिल रही होंगी। कोई डाउट है? डिस्टेंस 496, स्पीड दोनों का जुड़ जाएगा, 64 + 60 124। यानी कि 4 घंटे के बाद दोनों बसें एक किसी बिंदु पे मिल रही होंगी। बात क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाता कि बसें कितने घंटे के बाद मिलेंगी, तो आपका सही उत्तर होता कि सर बसें 4 घंटे के बाद मिलेंगी। अगर आपसे पूछता कि बसें कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी, तो आपको पता है कि बस चली कब है? 5 बजे, और 4 घंटे के बाद मिलेगी, तो बस कितने बजे मिलेगी? 9 बजे। 2 सवाल हैं, कितने घंटे के बाद मिलेगा तो 4 घंटे के बाद, कितने बजे मिलेगा तो 5 बजे के बाद 4 घंटा लेंगे तो 9 बजे। ये 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है? ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता था इस सवाल में कि दोनों बसें दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगे। आपको पता है कि 4 घंटे में मिल रही हैं, तो ये इसके द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी? 60 × 4, तो कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। बात क्लियर है कि नहीं? अगर पूछा जाए कि दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगी, तो भाई ये यहां में आएगी, 60 × 4 ये हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा 64 × 4, कितना हो जाएगा? 240 16 276, 276। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? दिल्ली से कितनी दूरी पे मिली है तो 240, जयपुर से कितनी दूरी पे मिली है तो 276, कितने घंटे बाद मिलेंगी तो 4 घंटे बाद, कितने बजे मिलेंगी तो 5 बजे के बाद 4 घंटा जोड़ देंगे तो 9 बजे। ये 4 सवाल आपसे यहां पूछा जा सकता है। तो इस सवाल में आपका सही उत्तर जो पहला है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? दिल्ली से 240 किलोमीटर, ये आपका सही उत्तर है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है, और गौतम बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है। वे दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ। तो ए और बी के बीच की दूरी अगर 100 किलोमीटर है, तो दोनों कितने बजे मिलेंगे? सवाल बहुत आसान है। देखिए, एक है गिरी, मैं यहां लिख देता हूं, ये 2 पॉइंट है ए और बी, और एक है गिरी, ये इधर को चलता है, और दूसरा है जो गौतम, ये इधर को चलता है। गिरी की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। गौतम की स्पीड कितनी है? 10, और गिरी की कितनी है? 20। दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं। कितने? ये निकलता सुबह 6 बजे, और ये कब निकलता? सुबह 7 बजे। अब बात को समझना बहुत ध्यान से, इस सवाल में आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है, बहुत कंसंट्रेट होकर समझिएगा। देखिए, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, पहली बात तो ये समझिए, अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 100 किलोमीटर। ये मैं लिख देता हूं, बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। पहली बात, पहले तो मैं आपको सवाल समझाऊं। ए और बी 2 बिंदु हैं जो 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। बिंदु ए से गिरी सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गौतम की ओर, गौतम बिंदु बी से
10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 7 बजे गिरी की ओर चलते हैं तो आपको ज्ञात करना है कि वो कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप बात को समझिए। जैसा हमने पिछला सवाल किया था उसमें दोनों बसें सेम टाइम में चल रही थी। देखिए दोनों बसें क्या थी, सेम टाइम में चल रही थी। जिस समय दोनों बसें सेम टाइम में, यानी बिल्कुल सेम टाइम में चल रही, सेम टाइम में मिल रही, यानी कि टाइम कांस्टेंट था, टाइम दोनों के लिए बराबर था। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये तो सुबह 6 बजे चल रहा है और ये सुबह 7 बजे चल रहा है। हम ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं उसका तरीका आपको सिखा रहा हूं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये होता है इसमें कि इसको भी समान समय पे चलना चाहिए और इसको भी समान समय पे ही चलना चाहिए। दोनों को समान समय पे चलेंगे तभी तो हम इनकी चालों को जोड़ पाएंगे कि भाई 20 और 30, 20 और 10 30। लेकिन ये 6 बजे चल रहा है, ये 7 बजे चल रहा है, तो क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि जब ये चलना स्टार्ट किया कितने बजे, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे जब ये चलना स्टार्ट किया तो गिरी कितनी दूरी तय कर चुका था। तो आप कहेंगे कि सर गिरी चला 6 बजे, 1 घंटा गिरी चला होगा, तो 1 घंटा में गिरी कितना चल दिया होगा, 20। अरे बोलिए ना, यानी अगर गिरी यहां पहुंचेगा कितने बजे, 7 बजे, तो 20 किलोमीटर गिरी चल देगा। अब 7 बजे ये भी चलेगा। अब देखिए पिछला सवाल हो गया कि ये भी 7 बजे, ये भी 7 बजे। अब ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, मात्र 80 किलोमीटर हो गई। तो बेटा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 80 और स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये 20 से चला है, 10 से चला 30, तो 0 0 कट जाएगा, भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2/3। इसको मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो कितनी बार में, 20, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट के बाद एक दूसरे से मिल रहे होंगे। कब, 7 बजे के बाद। हम 7 बजे के बाद की तुलना कर रहे हैं, तो 7 बजे के बाद 2 घंटे 40 मिनट, तो इसका मतलब कि 9:40 पे 9:40 AM पे दोनों एक दूसरे से मिल रहे होंगे। इतनी सी बात में किसी को डाउट है, समझ पाए? तो सुबह 9:40 पे एक दूसरे से मिल रहे होंगे। इस सवाल में कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों को सेम समय में चलना चाहिए, लेकिन अगर कोई आगे पीछे चला तो हम उसको सेम बना लेंगे। कैसे बना लेंगे भाई, 6 बजे चला तो 1 घंटे में 20 चला होगा, तो 20 हम घटा देते हैं। अब हमने ये मान लिया कि भाई डिस्टेंस 80 ही था, इसको इधर ये 20 से आ रहा है, इधर ये 10 से जा रहा है और दोनों 7 बजे चल रहे हैं। हमने सवाल को पहले जैसा बना लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 2 घंटे के बाद मिलते हैं, यानी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर चलेंगे तो 2 घंटे के बाद मिल जाएंगे, और जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे के बाद मिलेंगे। तो दोनों की चाल क्या होगी? देखिए ए और बी के बीच की दूरी 120 है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझिएगा पहले कॉन्सेप्ट। ये ए है और बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा, तो कितने घंटे के बाद मिल जाएंगे, 2 घंटे के बाद। तो अगर 120 किलोमीटर की दूरी अगर 2 घंटे में तय हो रही है, तो इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड होगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी दोनों की चाल मिला के कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। यही तो होगा ना रिलेटिव स्पीड। और जब दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे, जब दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे, मान लीजिए दोनों इधर ही चले, तो कितने घंटे के बाद मिलेंगे? तो कितना दिया सवाल में, तो 6 घंटे में मिलते हैं। तो अगर मैं रिलेटिव स्पीड में फिर माइनस हो जाएगा, और अगर 6 घंटे में मिलते हैं तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई कि नहीं? जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो 60 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो 20 की। आप यहां से ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 40। ए की स्पीड कितनी है, 40, और बी की कितनी हो जाएगी, यहां से इन दोनों को घटा के 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड कितनी है, 40, बी की कितनी है, 20। बात क्लियर है? जैसा कि आपका ऑप्शन क्या दिया इसमें, देखिए ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए हैं,
जैसे इसमें आपका ऑप्शन दिया है 40 और 30, दूसरा वाला दिया 40 और 20, तीसरा वाला दिया 35 और 25, अगला वाला दिया आपका 40 और कितना दिया, 40 और 35। ये ऑप्शन में आपके दिया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ये पहला है, ऑप्शन ये बी दिया है, ऑप्शन सी दिया, ऑप्शन डी दिया, ठीक है कि नहीं। तो जैसे आपने देखिए पहले स्टेटमेंट से आप आंसर मार्क कर सकते थे कि भाई जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड ए की जोड़ दें और बी की जोड़ दें तो क्या आना चाहिए 60। तो यहाँ देखिए 40 30 70 ये ऑप्शन नहीं होगा, 40 20 60 ये हो सकता है, 35 5 40 20 60 ये भी हो सकता है और ये नहीं होगा। कहने का मतलब ये 2 ऑप्शन, यानी कि पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो पहले स्टेटमेंट में आपको वेरीफाई जरूर करना है क्या, देखिए अगर एक ऑप्शन यहाँ से इलिमिनेट हो जाता तो हम डायरेक्ट आंसर मार्क कर देते, यानी कि ये स्टेटमेंट हम नहीं निकालते, हम यहीं से मार्क कर सकते थे। तो बात समझ गए। अभी अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, वहां से आपको ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। दिया हुआ है कि ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 12 घंटे लगते हैं। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे। यदि ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चले तो उनको कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगते हैं। तो दोनों की चाल क्या होगी, देखिए ए और बी दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 600 किलोमीटर। और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो कितने घंटे के बाद मिलते हैं, 12 घंटे के बाद। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि जो रिलेटिव स्पीड है ए प्लस बी की कितनी है, 50। ए प्लस बी की स्पीड कितनी है, 50। सवाल क्या दिया है कि यदि ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करे तो 10 घंटे में मिलते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप ऐसे भी समझ लीजिए, मैं आपको 2 तरीकों से समझा दूंगा इसको, कि ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चले तो 10 घंटे लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए कितना चलता है, देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको 2 तरीके समझा रहा हूं, ये पहला तरीका, फिर अगला तरीका मैं बताऊंगा आपको। ए जो है वो बी के चलने के 5 घंटे बाद तो 10 घंटे में मिलते हैं, और चलना कितना था, दोनों को 12-12 घंटा। देखिए बात को ध्यान से समझिए, दोनों को कितना चलना था, 12-12 घंटा। अगर 12 घंटा ये चले, 12 घंटा ये चले, यही बात है ना कि भाई दोनों 12 घंटे में दूसरे से मिलते हैं, तो 12 घंटे ये 12 घंटे ये चले तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 50। अगर ये 10 ही चले तो इसे कितना चलना पड़ेगा, 15। अरे बोलिए ना, क्योंकि इसके बी के चलने के 5 घंटे बाद चलता है, तो कहने का मतलब ये 15 घंटे चलेगा तो 10 ही घंटे चलेगा। इसका मतलब ए ने कितना कम चला, ए ने 2 घंटे कम चला, जिससे बी को 3 घंटे ज्यादा चलना पड़ा। बात समझिए, ए अगर देखिए पहली बात ये था कि भाई मैं आपको यहां से समझा रहा हूं कि ए को भी 12 घंटा चलना था और बी को भी 12 घंटे ही चलना था। तो 12-12 घंटे चलते तो रिलेटिव स्पीड 50 आ जाता। जब ए 10 चलता है तो बी को 15 चलना पड़ता है, यानी ए ने अगर 2 घंटा कम चला तो बी को 3 घंटा ज्यादा चलना पड़ा। यानी आप यहां से ले सकते हैं ए और बी का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। यानी ए की स्पीड अगर 3 यूनिट तो बी की कितनी, 2 यूनिट, और ए की स्पीड 3 यूनिट, बी की स्पीड कितनी, 2 यूनिट, और दोनों को मिला के होगा कितना भाई, इसकी स्पीड 3 यूनिट, इसकी स्पीड 2 यूनिट, तो दोनों को मिला के कितना, 5, और 5 की वैल्यू कितनी है, 50। तो बेटा आप यहां से लिख लीजिए कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10। तो इस हिसाब से इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ए की 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ए की स्पीड कितनी है, बी की कितनी है, ए की हो जाएगी 30 और बी की हो जाएगी 20। जबकि पहले स्टेटमेंट से आप चाहते तो आंसर मार्क कर सकते थे। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है आप डायरेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। देखिए कैसे मार्क कर सकते हैं आप, जब दोनों ऑप्शन दिया रहेगा यानी ए और बी का, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से मार्क कर देंगे। देखिए दिया है
30-20, आगे दिया 20-10, अगला दिया 30-15, अगला दिया 20-15। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है और ये ऑप्शन नंबर डी है। आपको जैसे पता है कि जब दोनों दूसरे की ओर चलते हैं तो 12 घंटे में पकड़ लेते हैं, तो जैसे 12 घंटे में पकड़ेंगे इसका मतलब उनकी रिलेटिव स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ए प्लस बी का जो रिलेटिव स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं ये देखूंगा कि ए प्लस बी को जोड़ने से कहां 50 आ रहा है, तो ना तो 50 यहां आ रहा है, ना 50 यहां आ रहा है, ना 50 यहां आ रहा है, सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन। यानी दूसरा स्टेटमेंट से सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, पहले ही स्टेटमेंट से हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। कब? जब दोनों की स्पीड दिया रहेगा। अगर सिंगल एक की दिया रहेगा तब नहीं बता सकते, लेकिन जब दोनों की दिया रहेगा तो जोड़ के चेक करेंगे कहां 50 आ रहा है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस विदा लेते हैं, और आप हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, और आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश किया जाए। मैंने कहा कि हम तो अपना एफर्ट 100% करेंगे ही, आप अगर हमारे लिए थोड़ा सा करेंगे तो भी बहुत होगा। एक बच्चा सिर्फ एक लोगों के पास करेगा तो भी बहुत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो आज के लिए विदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।